हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के समक्ष बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं कि 67वीं बीपीएससी में कुल 666 पदों के लिए विज्ञापन आने वाला है। जैसा कि इसमें सबसे ज़्यादा पद आरडीओ का है और ये लगभग 133, नगर कार्यपालक पदाधिकारी 110, एसडीएम के 88, डीएसपी के 20, आरओ के 36 और शिक्षा सेवा, बिहार शिक्षा सेवा के तहत 12 यानी और अन्य पद मिलाकर के कुल 666 पदों का विज्ञापन ऐसा माना जा रहा है कि अगस्त के लास्ट सप्ताह में, ठीक है, विज्ञापन प्रकाशित हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसकी तैयारी को हम लोग और तूल दें। इसकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए हम लगातार प्रैक्टिस करें और खास करके बिहार स्पेशल जो करीब 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस बिहार का जो इतिहास है या बिहार का जो भूगोल है या बिहार का जो इकोनॉमिक्स है, इससे रिलेटेड जो 20 क्वेश्चन के आसपास जो पूछा जाता है, हम लोग इसका लगातार प्रैक्टिस करें और लगातार प्रैक्टिस करके हम अपना पहले 20 नंबर सुरक्षित कर लें। ठीक है, तो चलिए आज हम आप लोगों के समक्ष बिहार का इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का संग्रह वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूं। ठीक है, निश्चित रूप से इसका फायदा उठाइए। ठीक है, देखिए आज का पहला सवाल है, बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। ए चिरांद छपरा से, बी चेचर सोनपुर से, सी मनेर से और डी उपर्युक्त सभी से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सभी से, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? यानी बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं चिरांद छपरा से भी, चेचर एवं सोनपुर से भी, मनेर से भी, यानी उपर्युक्त सभी से। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, यानी कि यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी से। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है बिहार में मौर्य युगीन अभिलेख मिले हैं लौड़िया अरेराज चंपारण से, लौड़िया नंदनगढ़ चंपारण से, रामपुरवा चंपारण से और डी उपर्युक्त सभी से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ये आपका डी उपर्युक्त सभी से, यानी कि या बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख ये सभी से मिला है। ठीक है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये उपर्युक्त सभी से। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर का सवाल। तीसरा नंबर कह रहा है क्या? बिहार के गया जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? ए परवर्ती गुप्त वंश, बी हर्यक वंश, सी पाल वंश और डी मौर्य वंश। तो इसका सही आंसर होगा ए परवर्ती वंश, यानी कि ए आंसर होगा परवर्ती गुप्त वंश से। ठीक है, उसके बाद देखिएगा चौथा नंबर का सवाल। चौथा नंबर कह रहा है क्या? पाल वंश, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। ए देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, बी नारायण पाल का भागलपुर ताम्र अभिलेख से, ताम्रपत्र अभिलेख से, सी महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, यानी उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, यानी उपर्युक्त सभी से। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ये डी उपर्युक्त सभी से। ठीक है, चलिए चौथा नंबर हो गया। 5 नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं कि बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। ए अथर्ववेद, बी आरण्यक, सी उपनिषद और डी सामवेद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद, यानी कि ए नंबर बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं छठा नंबर का सवाल।
छठा नंबर का सवाल है, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। ए विनय पिटक से, बी अंगुत्तर निकाय से, सी कल्पसूत्र से और डी दीर्घ निकाय से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा बी अंगुत्तर निकाय से, यानी इसका आंसर क्या होगा, बी अंगुत्तर निकाय से। ठीक है, 6 नंबर हो गया। 7 नंबर का सवाल देखिए, नालंदा के सराय किला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है मौर्य युग का बौद्ध विहार, बी गुप्त काल का मंदिर, सी पाल काल का बौद्ध विहार, डी शुंग वंश का बौद्ध विहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी पाल काल का बौद्ध विहार। ठीक है, 8 नंबर का सवाल देखिए। 8 नंबर कह रहा है, बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है। ए मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में, मौर्योत्तर बिहार के बारे में, सी उपर्युक्त ए एवं बी दोनों के बारे में और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी उपर्युक्त ए एवं बी दोनों। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर का सवाल देखिएगा। 9 नंबर का सवाल कह रहा है, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे। ए अलेक्जेंडर कनिंघम, बी विलियम जोन्स, सी दयाराम साहनी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 10 नंबर का सवाल देखिएगा। नालंदा में स्थित नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया। ए ब्रूस फुट, बी अलेक्जेंडर कनिंघम, सी हॉल्ट मैकेंजी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी कि बी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर का सवाल देखिएगा। 11 नंबर कह रहा है, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की। ए केसरिया स्तूप, बी लौड़िया अड़िराज का अशोक स्तंभ, सी बसार के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 12 नंबर का सवाल। 12 नंबर का सवाल कह रहा है, क्या विधेयक के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए हैं, यह कहाँ वर्णित है। ये बृहदारण्यक उपनिषद में, बी शतपथ ब्राह्मण में, सी छांदोग्य उपनिषद में और डी उपर्युक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ए, यानी बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, चलिए 13 नंबर का सवाल देखिएगा। 13 नंबर का सवाल कह रहा है, बिहार में प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। ए खरोष्ठी, बी अरमाइक, सी ब्राह्मी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्राह्मी, यानी बिहार में प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है ब्राह्मी। ठीक है, लिपि क्या है, लिपि तो ब्राह्मी है, लेकिन भाषा क्या है, भाषा है आपका प्राकृत। भाषा क्या है, प्राकृत, भाषा प्राकृत है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 14 नंबर, सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की है। ए गुलाम हुसैन तबतबाई, बी अब्बास सरवानी, सी बीज कुरला और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा गुलाम हुसैन तबतबाई। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर का सवाल देखिएगा। 15 नंबर सवाल है, मुल्ला बहबहानी यात्री थे, कहाँ के थे। ए अरब के, बी इराक के, सी ईरान के और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यानी कि इसका सही आंसर सी होगा, ये ईरान के थे। कहाँ के थे, ये ईरान के थे, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके यानी मुल्ला बहबहानी यात्री कहाँ के थे, ये ईरान के थे। और इसका यात्रा वृतांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद सी नंबर, ये 16 नंबर देखिएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। ए आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक नीतियां, सी धार्मिक जीवन, डी सामाजिक जीवन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा बी राजनीतिक नीतियां, यानी इसका सही आंसर होगा बी। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यानी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, राजनीतिक नीतियां। चलिए
ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। राजनीतिक नीतियां इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17 नंबर का सवाल। 17 नंबर का सवाल कह रहा है अप्सर, यानी कि अप्सर कहाँ है, गया में है, से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। ए रामगुप्त एवं देवी के, नल दमयंती के प्रणय कथा गाथा का, और सी रामायण के, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका, क्या हो जाएगा इसका, सी यानी रामायण के। ठीक है, 18 नंबर का सवाल देखिए। 18 नंबर का सवाल है बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है। ए चंपारण एवं मुजफ्फरपुर से, बी मुंगेर एवं नालंदा से, सी गया एवं डेहरी से, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मुंगेर एवं नालंदा से। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर का सवाल देखिए कि बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं। ए पूर्व प्रस्तर युग, बी मध्य प्रस्तर युग, सी नव प्रस्तर युग, और डी हड़प्पा युग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ए, यानी पूर्व प्रस्तर युग के हैं। यानी बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं, पूर्व प्रस्तर युग के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 20 नंबर का सवाल। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं, कहां से मिले हैं। ए चिरांद से, बी पटना से, सी मुंगेर से, डी चेचर से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी मुंगेर से। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर का सवाल देखिए। 21 नंबर में कह रहा है बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ए मध्य प्रस्तर युग से, बी पूर्व प्रस्तर युग से, सी मध्यवर्ती युग से, डी नव प्रस्तर युग से। तो इसका सही आंसर होगा डी नव प्रस्तर युग से। ठीक है, 22 नंबर का सवाल देखिएगा। 22 नंबर कह रहा है बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहां से प्राप्त हुआ है। ए चिरांद, बी चेचर, सी सोनपुर एवं मनेर, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी से, यानी कि ये आपका सही है डी नंबर। ये डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ऐतिहासिक काल का आरंभ। ऐतिहासिक काल का आरंभ, इसके तहत जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है मैं वीडियो के माध्यम से आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, आप लोगों को प्रस्तुत कर रहा हूं। ठीक है, 23 नंबर कह रहा है बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। ए वैदिक काल में, बी महाजनपद काल में, सी उत्तर वैदिक काल में, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद देखिएगा 24 नंबर का सवाल। 24 नंबर कह रहा है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। ए व्यापार का विस्तार, बी लोहे का उपयोग, सी साम्राज्य विस्तार, डी कृषि का विस्तार। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी लोहे का विस्तार। यानी इसका सही आंसर क्या होगा, बी लोहे का उपयोग, लोहे का उपयोग। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 25 नंबर का सवाल। 25 नंबर कह रहा है श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में दो मुख्य राज्य कौन कौन थे। ए मगध तथा विदेह, बी अंग एवं लिच्छवी, सी उपर्युक्त ए और बी, और फिर डी नन। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ए मगध तथा विदेह। इसका सही आंसर क्या होगा, मगध तथा विदेह। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिएगा 26 नंबर का। इसमें कह रहा है क्या, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेश राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है। ए शतपथ ब्राह्मण में, बी ऐत्रेय ब्राह्मण में, सी तैत्तिरीय ब्राह्मण में, डी गोपथ ब्राह्मण में। तो इसका सही आंसर होगा ए शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेश है ना, बिहार के विदेह राज्य, बिहार के विदेह राज्य, यहाँ पर विदेश नहीं होगा, ये विदेह होगा। क्या होगा, विदेह। बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है। कहां से मिलता है, शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। ठीक है,
उसके बाद देखिए 27 नंबर का सवाल, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र, यानी कि ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कौन था? ए अंग, बी लिच्छवी, सी विदे और डी मगध। तो इसका सही आंसर होगा विदे। यानी बिहार में उपनिषद काल में जो था, उपनिषद काल में सबसे ज्यादा जो शिक्षा का जो केंद्र था वो कौन था? विदेह था। इसके बारे में जान जाइए। विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज्य व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन? विदेह। 28 नंबर का सवाल देखिएगा, अथर्ववेद में व्राप्ति शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? ए मगध, बी अंग, सी वज्जी और डी विदेह। तो इसका सही आंसर होगा ए मगध। यानी मगध जो राज्य था उसके लोगों के लिए व्राप्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 29 नंबर में कह रहा है क्या? बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? ए मगध, बी अंग, सी वज्जी संघ और डी विदेह। तो इसका सही आंसर होगा विदेह, यानी डी नंबर सही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 30 नंबर का सवाल, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? ए अथर्ववेद, बी सामवेद, सी या वायु पुराण और डी शतपथ ब्राह्मण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शतपथ ब्राह्मण। यानी बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। तो इस प्रकार आज हम लोग ये जो प्राचीन हिस्ट्री है, बिहार का संस्कृति यानी बिहार का इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, वैसे प्रश्नों को समाहित किया गया है जो निश्चित रूप से परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, ठीक है। आप एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को देखिएगा, अवश्य ही आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा, आंसर याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। और निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा अंततः कि आप लोग 67वीं बीपीएससी की तैयारी काफ़ी जोरदार तरीके से कीजिए, क्योंकि यहाँ पर 666 पद की वैकेंसी है ना, 666 पद, जो कि 88 एसडीएम, ठीक है। ये निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही सुनहरा पल हो सकता है, ठीक है। तो आप लगे रहिए, तैयारी को बहुत बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि पिछले बार का कटअप आप देखे ही हैं और हमको लग रहा है कि इस बार भी कटअप उसी के आसपास जाने वाला है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि कौन कितना पढ़ रहा है, आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसके बारे में सोचिए, ठीक है। और कटअप का चिंता नहीं कीजिए, 110 प्लस करके आने का सोचिए, फिर रिजल्ट निश्चित रूप से आपके हाथ में होगा, ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।